शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज की ताज़ा तरीन खबर, एनसीसी अफसरान की लाहौर की जिला कचहरी में रिमांड के बाद दूसरी पेशी है। इस पेशी पे ऐसे होशरुबा इंकिशाफात हुए हैं कि जो सुनकर इंसान दंग रह जाता है कि वाकई सरकारी महकमों में इतनी रिश्वत चल रही है। और ये एक ग्रेड 18 या 19 के अफसरान, 16 और 17 के अफसरान, 12 और 13 और 14 ग्रेड के जो अफसरान हैं, क्या ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं? और अब ये समझ आती है कि वाकई में ही ये जो एफआईए के अफसरान हैं जो मुख्तलिफ महकमों में तैनात होते हैं, या एफआईए में तैनात होने वाले अफसरान की काटन पर सिलवटें क्यों नहीं पड़ती। मामला कुछ यूं है कि जैसे सबको इल्म है कि डकी भाई को गिरफ्तार करने वाली जो टीम है, एडिशनल डायरेक्टर लाहौर चौधरी सरफराज की सरबराही में, वो तमाम के तमाम इस वक्त खुद कानून के शिकंजे में। पहले इन्होंने डकी भाई को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद अब तकरीबन 3 माह के बाद ये लोग भी गिरफ्तार हो गए। उसी कोर्ट में पेश हो रहे हैं जिस कोर्ट में ये लोग डकी भाई को हथकड़ियां लगाकर पेश किया करते थे। उसी कोर्ट में उसी जज के सामने वही आर्गूमेंट हो रहे हैं जो डकी के वकील और प्रोसिक्यूटर जो है एफआईए का, मतलब उस वक्त एनसीसीआई का जो प्रोसिक्यूटर था, वो दलाइल दिया करता था। वही आर्गूमेंट इस वक्त चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये लोग लेफ्ट साइड पर हुआ करते थे, अब आज ये लोग राइट साइड पर है। कोर्ट रूम में जो लेफ्ट और राइट होता है वो इस तरह से है कि राइट साइड के ऊपर, यानी कि जो जज साहब सामने बैठे होते हैं, तो उनकी जो लेफ्ट साइड बन रही होती है उस पर मुलजिम होता है, और उस पर मुलजिम कह लें या मुदई की जाने से कंप्लेंट बेसिकली उस साइड पर होता है। जबकि जो जज साहब की राइट साइड होती है, जो हमारे सामने शक्ल आती है उनकी, तो उस साइड के ऊपर प्रोसिक्यूटर यानी कि मुल्जिमान पेश हुआ करते हैं। तो इस दफा पर साइडें बदल चुकी हुई हैं, मामला वही हैं। अब इसमें कुछ सूरत हाल इस तरह निकली है कि आज एफआईए ने जो अपनी इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट पेश की है वो बड़ी होशरुबा है। उसके अंदर 5,99,59,60,000 रुपए, यानी कि 5,99,59,60,000 रुपए की जो रिश्वत के तौर पर या दीगर मद में ली गई रकम वो बरामद हुई है। एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने, एफआईए का जो अब असिस्टेंट डायरेक्टर है जैन, उसने एक लंबी लिस्ट फराहम की है इन 6 अफराद से मुतल्लिक कि किस किस ने कितनी रिश्वत जो है वो इकट्ठी की और किस किस शख्स से अब तक 3 दिनों के अंदर कितनी रिकवरी की गई है। बड़ी ही खौफनाक किस्म की ये सूरत हाल आज पैदा हुई थी। दिलचस्प सूरत हाल भी इसके अंदर पैदा हुई है। मियां अली इशफाक जो नाम है एतमाद का, वो आज यहां पर जब पहली पेशी थी तो 6 के 6 मुल्जिमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके वकील के तौर पर रोस्टम पे खड़े हुए थे। लेकिन आज सूरत हाल अक्सर तब्दील हुई। हमने देखा मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, मेंबर पंजाब बार काउंसिल जो रह चुके हुए हैं, मुनीर भट्टी एक बड़ा नाम है, वो आज कुछ मुल्जिमान की जानिब से अपना वकालतनामा लेकर अदालत के सामने पेश हुए। फारूक बाजवा जिन्होंने कभी वजीर आजम पाकिस्तान मौजूदा का भी केस लड़ा था, उनके खिलाफ एज ए प्रोसिक्यूटर अदालत के अंदर पेश होते रहे, वो भी मुल्जिमान के वकील बनकर आए। नसीम साहब, चौधरी नसीम, सेंट्रल कोर्ट यानी कि एफआई की अदालत का एक बड़ा नाम है, वहां पर बहुत सारे केसेस में इन्होंने अपनी जीत मनवाई भी है। ये भी आज वहां पर कुछ मुल्जिमान की जानिब से पेश थे। और दूसरी जानिब 6 वकला की एक टीम जो राना मारूफ की सरबराही में थी, यानी कि ये मियां अली इशफाक की टीम थी। मियां अली इशफाक आज तो खुद वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन राना मारूफ वहां पर है, और वो भी आज इन 6 में से कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब वहां पर अदालत में रोस्टम में जो 6 मुल्जिमान हैं, उनके अपने अपने 4 वकील जो हैं दलाइल देने के लिए मौजूद थे। चारों ने टिल का जोर लगाया, लेकिन बदकिस्मती से वो जोर कामयाब ना हुआ। वो क्या नहीं हुआ वो आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ तफसीलात अब आपके सामने रख देता हूं कि एफआईए के जो एफआईए के जो डायरेक्टर हैं इस वक्त, जो असिस्टेंट डायरेक्टर जैन, जो आज मुल्जिमान को लेकर अदालत के रूबरू पेश हुए, और प्रोसिक्यूटर एफआईए ने एक लिस्ट फराहम की पैसों के हवाले से, उस रिकवरी के हवाले से जो इन 6 एनसीसीआई के गिरफ्तार अफसरान से किया गया। इनमें एडिशनल डायरेक्टर हैं चौधरी सरफराज, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर भी हैं उसके अंदर, फिर उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, ये तमाम लोग जो मौजूद हैं। शोएब रियाज, सरफराज चौधरी, जबार, यासिर,
मुश्तबा, इन तमाम लोगों से एक लंबी लिस्ट जो है वो सामने आई है। सबसे कम पैसे जो है वो तकरीबन 7 लाख रुपए की रकम है जो एक सब इंस्पेक्टर से बरामद की गई। शुक्र है कि सब इंस्पेक्टर था तो इसलिए उतनी ही रकम उससे बरामद हुई। उसके बाद ऊपर फिर 19 लाख रुपए की रकम बरामद होती है। फिर उसके बाद ऊपर आ जाएं तो तकरीबन 9 लाख रुपए की रकम बरामद होती है। फिर उससे ऊपर आ जाएं तो तकरीबन 36 लाख रुपए की रकम बरामद होती है। 36,40,000 रुपया। और फिर जब ऊपर आ जाए तो जितना बड़ा अफसर, जितनी बड़ी कुर्सी, तो उतनी ही बड़ी रिकवरी की गई है। मैं बाकियों के नाम इसलिए ले रहा कि एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ी रिकवरी हुई है वो इस वक्त हुई है चौधरी सरफराज से 4 करोड़ से जायद रकम, 4,48,00,000 समथिंग। और ये रकम जो है वो बरामद की जाती है चौधरी सरफराज जो एडिशनल डायरेक्टर NCCIA थे उनसे। इन 3 दिनों के अंदर 5,99,00,000 रुपए की रकम जो है वो इनसे बरामद की गई, FIA ने बताया। और अभी FIA ने एक और नई काम किया, उन्होंने जी हमने इनके खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात का भी केस खोल दिया, हमें आज इनका 14 दिन का रिमांड चाहिए। हमने उसकी भी तहकीकात करनी कि इनके पास और कितने पैसे मौजूद है, इन्होंने और कितना गबन किया वो, और इनके उन्होंने क्या क्या जो है अपनी असासा जात बनाए हुए। मजे की एक चीज ये थी, दिलचस्प सूरत हाल ये रही कि अब इनके खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग की भी जो तहकीकात है वो शुरू हो जाएंगी। आमदन से ज्यादा असासा जात यानी बियॉन्ड दी एसेट का केस जो है वो भी FIA तहकीकात करेगा। फिर इसके बाद एक और बड़ी सूरत हाल यह है कि अभी तक कंप्लेनेंट अदालत में पेश नहीं हुआ, यानी कि मुद्दइया जो अरूब जतोई हैं वो अभी नहीं आई। अब FIA ने उनको बली का बकरा बनाकर इन सबको टांग दिया और उसके बाद अब उनको कर दिया साइड पर, एक नया कट्टा खोल दिया। और वो उस कट्टे के अंदर इतना कुछ इन सामने लेकर आ रहे हैं कि कॉल सेंटर से पैसे ले रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। 90 लाख रुपया तो इसकी बीवी से ले लिया, $4 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। ये तमाम चीजों पर तहकीकात जो है जोरों शोर से जारी है। आज भी इन अफसरान को लेकर जब अदालत पेश हुए तो बड़ी ही बुरी सी सूरत हाल के अंदर थे ये लोग, कुछ समझ ही नहीं थी। मुंह पे नकाब लिया हुआ था, वो मास्क पहना हुआ था, सरों पे टोपियां थी, हालत गैर इनकी हुई थी। आज 3 दिन के मजीद रिमांड पर जो है फिर दलाइल हुए, और दलाइल के बाद जब इन 4 वकला ने दलाइल दिए, अपने भरपूर दलाइल दिए 2.5 से 3 घंटे, आज भी लाहौर की जुडिशल जो मजिस्ट्रेट है नईम भट्टू साहब, उनकी अदालत में ये बहस जारी रही कि ये था कि FIA रिमांड मांग रहा था, वकला रिमांड और कंटेस्ट कर रहे थे, और कंटेस्ट करते उनका कहना था कि अब मजीद रिमांड की जरूरत नहीं, रिकवरी होगी, जान छो, मर लो, जान दो भाजन। सर जी जान दो, कुछ नहीं लबना, जो जो कुछ किया सब कुछ झूठा है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। FIA वाले सुकून से बैठे हुए थे, चुप करके सुनते रहे। बाद में पर्चा ने उन्होंने कहा जनाब इतना रिमांड चाहिए, ये इन लोगों से रिकवरियां हुई है, तो आपकी मेहरबानी, अब बंदे जरा 3 4 दिन 5 दिन लिए होर दे दो, उसी तो कह रहे हैं 14 दिन लिए दे दो, तो तुम दे दो थोड़ा जा, असी लैके होर चीजा रिकवर कर ले। कल के दिन में इन तमाम लोगों के घरों में रेड की गई है, वहां पर उसकी CCTV फुटेजेस भी आई हैं। रेड करके इन लोगों से जो है चीजें बरामद की गई और फिर इन लोगों से रिकवरियां डाली गई। बड़ी हैरानगी की बात है कि आज पेश करना था रिकवरी, आज कल रिकवरियां की गई हैं। इनके घर वाले भी बड़े आराम से बैठे थे, आओ जी भाजी ले जाओ, समझ रहे हो तुसी। तो ये भी एक सूरत हाल रही है। अब सूरत हाल ये है कि इनको मंडे के दिन दोबारा पेश किया जाएगा। मंडे की जो दिन है ना, उसकी सूरत हाल बड़ी मजेदार है, वो भी जरा सुन लीजिए आप। मंडे को सुबह पहले अरूब जतोई अपनी अबूरी जमानत के लिए सेशन अदालत आएंगी। मंडे को ही डकी का 14 दिन का जो जुडिशियल रिमांड है वो खत्म हो रहा है, चलान में पेश हो चुका हुआ है, ट्रायल शुरू है, तो ट्रायल के लिए भी उसको बुलवाया हुआ है। तो साल में अदालत ने पिछली पेशी पे नोटिस किए थे कि सुभान जो इसका मैनेजर है और इसकी बीवी अरूब जतोई, जिसको इसी केस में मुकदमा वार बनाया गया, उनको भी तलब किया हुआ। तो पहले जो है अरूब वहां पेश होंगी, फिर उसके बाद वो यहां पर आएंगी, और उसके बाद फिर ये अफसरान जो है इनका भी रिमांड खत्म होगा मंडे को, ये भी पेश होंगे। तो कल के मुलजम आज के मुदई, आज के मुलजम कल के मुदई, ये तमाम की तमाम जो है ना खिचड़ी एक ही अदालत में आज पकेगी। देखते हैं आने वाले दिनों में इस तमाम सूरत हाल पे क्या बनता है, इससे मैं मजीद आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।